बैसाखी की आपको लख लख बधाइयां। आज पूरे देश में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। खुशहाली के इस पर्व पर गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। लोग एक दूसरे को बैसाखी की बधाइयां दे रहे हैं। पंजाब के साथ साथ पूरे देश में बैसाखी का ये त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। बैसाखी का ये पर्व कई मायनों में बेहद खास है। करीब 325 साल पहले बैसाखी के दिन ही सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी के दिन से ही पंजाबी नए साल की शुरुआत भी मनाते हैं। ये त्योहार फसलों के पकने का प्रतीक है। पंजाब और हरियाणा के साथ दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी बैसाखी पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। बैसाखी के दिन ही असम में बिहू भी मनाया जाता है। बंगाल में इसे पोइला बोईसाख और बिहार में सतुआन के तौर पर मनाया जाता है। तमिलनाडु में नई फसल कटने के त्योहार को पुंथांडु और केरल में विशु का नाम दिया जाता है। ये पर्व खुशहाली का है। इस खास पर्व में भाईचारे का संदेश भी समाहित है। बैसाखी पर लोग यही कामना करते हैं कि ये पर्व हमेशा उनकी जिंदगी को खुशियों से रोशन रखे। जुल्म और अत्याचार जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो किसी न किसी को आवाज उठानी पड़ती है और खालसा पंथ की नींव उसी से पड़ी थी। ये वो जगह है जहां से हम कह सकते हैं कि उस सोच की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यही वो जगह है जो शहीद स्मारक है, जहां पर मुगलों का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यहां पर सरेआम सिखों ने शहीदियां देनी शुरू की। सीसगंज गुरुद्वारा साहब के बाहर मौजूद हूं। गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी को हम सभी नमन करते हैं, लेकिन उसके बाद किस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए उस पंथ की स्थापना की गई। क्यों गुरु गोविंद सिंह जी ने कृपान उठाई आनंदपुर साहब की धरती से और कहा कि मुझे 5 सिंहों का सर चाहिए, और उसके बाद फिर उनको अमृत छकाकर उनको सिख बनाया और फिर उनसे खुद अमृत छका। तो इस तरीके से खालसा पंथ की नींव पड़ी। आज हम सभी बैसाखी का ये पर्व मना रहे हैं, बहुत अहम है। गुरुद्वारा साहब के बाहर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह की अरदास में लोग पहुंचे। उसके बाद 8:30 बजे की जो दूसरी अरदास होती वहां पर लोग पहुंचे। सुबह सुबह लोग यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए, गुरु के सामने नमन करने के लिए अपनी श्रद्धा आस्था के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारा साहब को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर हर रोज आते हैं अपने गुरु को नमन करने के लिए। और आज का दिन तो बहुत पवित्र है, खास तौर पर न सिर्फ सिख कौम के लिए बल्कि हम कहेंगे कि इस देश के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से कुर्बानियां देकर धर्म की रक्षा और समाज की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की गई थी, आज उस पंथ की स्थापना का दिन है। और इसीलिए चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, देखिए ये गुरुद्वारा साहब, ये हम कहें कि कहीं भी किसी भी पंथ किसी भी धर्म के लोग हों, हर कोई यहाँ पर आकर नतमस्तक होता है। बेहद खूबसूरती के साथ पूरे गुरुद्वारा साहब को सजाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ा प्रसाद, लंगर की व्यवस्था की गई है। एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसके साथ ही साथ ये सोने के दरवाजे यहाँ पर लगाए गए हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे सोने के दरवाजे। यदि किन्नी का हाइट हुई 18 ਦੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, 18 ਦੇ आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोने के दरवाजे यहाँ पर लगाए गए हैं, फूलों के साथ बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। पूरे गुरुद्वारा साहब को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से भजन कीर्तन का सिलसिला लगातार यहाँ पर जरूरी है, चल रहा है, पाठ यहाँ पर हो रहे हैं, लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ नवजोत रंधावा, सीसगंज साहब गुरुद्वारा से।